जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 23 की शुरुआत में हम मेगुमी और नोबारा को देखते हैं जो कि उस मोल जैसे दिखने वाले कर्स स्पिरिट से लड़ रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ यूजी केंचिजू से अकेले ही लड़ रहा होता है और समय समय से ये खून की थूक से अटैक करता है, जिससे यूजी बचने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और जैसे तैसे करके यूजी इसके काफी करीब आ जाता है और एक ही किक में इसे काफी दूर उड़ा देता है। लेकिन फिर भी ये कर्स स्पिरिट खून फेंकता रहता है, लेकिन यूजी अपनी फुर्ती दिखा के इससे बच जाता है और इसके ऊपर काफी सारे पंचेस मारता है और केचिजू कहता है कि अब मजा आ रहा है और केचिजू ने यूजी के एक हाथ को पकड़ लिया होता है, लेकिन यूजी जंप करके ड्रॉप किक इसे काफी तगड़ी वाली मारता है और यूजी देखता है कि केचिजू का जो ब्लड है उसकी वजह से दीवार भी पिघल रही है। इससे से पता चलता है कि ये खून जहरीला है। तो केचिजू कहता है कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो और इसमें कोई भी मजा नहीं है। और फिर हमें नोबारा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी रेजोनेंस का इस्तेमाल करके मोल कर्स स्पिरिट के ऊपर हमला कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ मेगुमी अपनी ब्लैक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इन मोल्स को मार रहा होता है। लेकिन क्योंकि ये काफी फास्ट थे इसलिए ये बार बार अपने होल्स के अंदर घुस रहे थे और इस चीज को देख के मेगुमी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसे ये कितने हैं। तो नोबारा कहती है कि वेगम गेम की तरह खेलना पड़ेगा और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं तो ऐसा गेम देखा ही होगा कि काफी सारे होल्स होते हैं जिसके अंदर से एक मोल बाहर निकलता है जिसे हथौड़े से मारना होता है, लेकिन मारने से पहले वो अंदर घुस जाता है। जिस पर मेगुमी कहता है कि हाँ तुम कह तो सही रही हो, तो चलो इन्हें तब तक मारते हैं जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाते हैं। तो नोबारा कहती है कि एक बात बताओ, ये कर्स तो एक्सपेंडेड कर्स टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है तो डायरेक्टली ये हम पे अटैक नहीं कर सकता है। जिस पर मेगुमी कहता है कि ये मुझे नहीं पता और ये खुद भी काफी हैरान होता है कि ये एक एक्सपेंडेड कर्स टेक्निक है और क्योंकि इसने कई सारे विक्टिम्स को अपना निशाना बनाया है और साथ ही साथ ये जो बैरियर बनाया है तो इससे उसकी मेन बॉडी के ऊपर काफी असर पड़ रहा होगा, इस वजह से वो कमजोर भी होगा और इस वजह से ये उस कर्स को काफी जल्दी एक्सरसाइज भी कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोबारा को बैरियर के बाहर कोई खींचने लगता है और इस चीज को देख के मेगुमी इसे बचाने की कोशिश करता है। तो नोबारा यहाँ से जाने से पहले कहती है कि मेरी चिंता मत करो, बस उसे ठिकाने लगा देना और उसे एक्सरसाइज करे बिना बाहर मत आना। और फिर मेगुमी लड़ना शुरू कर देता है और इसे मालूम नहीं होता है कि नोबारा को कौन लेके गया है और केचिजू देखता है कि इसका बड़ा भाई यहाँ पे आ चुका है। इस वजह से ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये काफी तेजी से भागते हुए यहाँ से निकल जाता है और इस वजह से यूजी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है और ये मेगुमी से पूछता है कि उसके पीछे उसे जाना चाहिए या नहीं। जिस पर मेगुमी कहता है कि जल्दी जाओ क्योंकि नोबारा को भी वो लेके गए हैं तो अब तो वो दो हो गए, तो नोबारा को उनका सामना करने में काफी दिक्कत आएगी क्योंकि जिससे उसका सामना है उससे खतरनाक ये डोमेन नहीं है। तो यूजी जाने से पहले कहता है कि अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम भी यहाँ से निकल लेना। और फिर हमें बैरियर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोबारा काफी चिढ़ गई होती है और ये कहती है कि दोबारा से अपने गंदे हाथ मुझे मत लगाना और फिर ये अपना हैमर तैयार करती है तो वो कर्स पीछे हट जाता है और ये कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये एक फीमेल सोर्सरर होगी और तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि तुम लोग हमारे टारगेट नहीं हो और चिंता मत करो, मुझे और मेरे भाई केचिजू को किसी और काम के लिए यहाँ पे भेजा गया है और हम यहाँ पे किसी भी सोर्सरर को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, तो अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो हम तुम्हें जाने देंगे। और केसु की बातों को सुन के नोबारा काफी हैरान होती है और ये सोचती है कि क्या ये बंदा कोई कर्स यूजर है या फिर कोई कर्स स्पिरिट है और आखिर इसके अंदर से इतनी अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। और केसु कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम सोर्सरर को वही काम दिया गया है जो हमें दिया गया है, जो कि सुकुना की फिंगर लाने का है। फिर हमें डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेगुमी मोल कर्स से लड़ रहा होता है और ये कहता है कि तुम लोगों का जो अटैक पैटर्न है वो काफी सिंपल है, तुम लोग हमेशा मेरे पीछे ही आ जाते हो, जिसकी वजह से डिवाइन डॉग टोटलिटी पीछे आके इस कर्स को मार देता है। और इस वजह से मेगुमी नोटिस करता है कि भले ही इन्होंने इस कर्स को मार दिया है लेकिन तब भी ये बैरियर डीएक्टिवेट नहीं हुआ है और तभी यहाँ पे कोई आ जाता है और इसे देख के मेगुमी काफी हैरान होता है और ये समझ जाता है कि जून में ही सारे विक्टिम्स मरना शुरू हो गए थे और ये वही महीना था जब यूजी ने सुकुना की फिंगर को खाया था, जिस वजह से सुकुना वापस से इस दुनिया में आ गया था और मेगुमी के सामने वही फिंगर वाला स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट होता है जिससे इसका सामना डिटेंशन सेंटर के अंदर हुआ था और क्योंकि उसके पास सुकुना की फिंगर थी तो इसके पास भी सुकुना की फिंगर होगी और यूजी ने सुकुना की फिंगर को खा के सुकुना को एक्टिवेट कर दिया था, इस वजह से जिन भी कर्स ने सुकुना की फिंगर खाई होगी वो सभी एक्टिवेट हो गई होंगी। वहीं से उनकी कर्स टेक्निक भी एक्टिवेट हो गई थी क्योंकि सुकुना खुद अपनी कर्स एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिस वजह से उसकी सारी की सारी फिंगर्स एक्टिवेट हो चुकी हैं और ये ब्रिज वाला कर्स भी उसी समय एक्टिवेट हुआ होगा और मेगुमी अपनी स्वॉर्ड निकाल के वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये कर्स स्पिरिट सिर्फ अपने एक ही अटैक में मेगुमी की इस स्वॉर्ड की धज्जियां उड़ा देता है और ये कर्स स्पिरिट इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि ये पलक झपकते ही मेगुमी के पास आ जाता है और ये मेगुमी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही इसका डिवाइन डॉग इसे बचा लेता है
और फिर मेगुमी मियो को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वो कर्ज वापस से इसके काफी करीब आ जाता है और इसकी इतनी ताकत और फुर्ती को देख के मेगुमी काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद ये मेगुमी को काफी जोर से दीवार में देख के मारता है, जिस वजह से इसके सिर में काफी गंभीर चोट लग जाती है और इसके सिर में से काफी खून भी निकलने लगता है और फिर मेगुमी बेहोश होने लगता है और इसका जो डिवाइन डॉग होता है वो भी गायब हो जाता है। और फिर इसे तब की बात याद आती है जब ये गोजो के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और गोजो ने इसे कहा था, वैसे तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो लेकिन तुम अपने आप को ही रोकते हो, तुम्हें अपने आप पे शक होता है और बेसबॉल वाले गेम में भी तुमने नोबारा को जीतने दिया था और खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि बेसबॉल एक टीम गेम है, लेकिन एक सॉर्सरर के तौर पे तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा और अकेले ही मरना होगा, इसलिए अपने पोटेंशियल के बारे में सोचो और तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, अपनी ताकत को ठीक से इस्तेमाल करना सीखो। और मेगुमी ऐसी टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला था जिससे कि इसकी भी जान जा सकती थी, लेकिन ये अपने डिसीजन को बदलता है क्योंकि इसे गोजो की बात याद आ गई थी कि इसे जीतने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ना कि मरने पे। और ये अपने मन में सोचता है कि ये आगे चल के कितना बड़ा सॉर्सरर बनेगा और इतना ताकतवर होगा कि ये परछाइयों से काफी कमाल की चीजें बना पाएगा और अपने आप से भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। इसलिए ये इसी समय अपना डोमेन एक्सपेंशन काइमेरा शैडो गार्डन का इस्तेमाल करता है और इसमें मेगुमी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, जिसकी वजह से इसके आंख कान मुंह में से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी इसे संतुष्टि होती है कि इसने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है। भले ही ये डोमेन इनकम्प्लीट हो लेकिन इस कर्ज को हराने के लिए काफी है और इस डोमेन के पूरी जमीन के ऊपर शैडो फैल जाती है और इन शैडोज के अंदर से काफी सारे फ्रॉग्स निकलने शुरू हो जाते हैं जो कि इस कर्ज के पैरों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से इस कर्ज का ध्यान बढ़ जाता है और तुरंत ही मेगुमी इसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है और सीधे आके इसके थोबड़े पे एक काफी तगड़ी किक धर देता है और इन फ्रॉग्स पे सवार होके और इस लिक्विड शैडो की मदद से अपनी मोबिलिटी को बढ़ा लेता है और इस कर्ज के चारों तरफ घूमने लगता है और ये कर्ज एनर्जी का कंसंट्रेटेड एरो को मेगुमी की तरफ थ्रो करता है जो कि मेगुमी के सिर को चीर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये तो बस एक शैडो होती है जिसे मेगुमी ने अपने हुबहू बनाया था, जिसकी वजह से ये कर्ज बेवकूफ बन जाता है। और तभी यहाँ पे दो म्यू आ जाते हैं जो कि इस कर्ज के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर ये कर्ज यहाँ की सारी लिक्विड शैडो को खत्म करने की कोशिश करता है और यहाँ पे एक ये काफी तगड़ा एक्सप्लोसिव बैरियर बनाता है कर्ज एनर्जी का, जिस वजह से यहाँ की ज्यादातर शैडोज मिट चुकी होती हैं और मेगुमी भी यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा होता है और इस कर्ज को ऐसा लगता है कि ये जीत चुका है, लेकिन तभी इसके पीछे से डिवाइन डॉग और मेगुमी ने अटैक कर दिया होता है और डिवाइन डॉग ने इसके सीने को चीर के सुकुना की फिंगर को बाहर निकाल लिया होता है, जिस वजह से इस कर्ज की ऐसी तैसी हो जाती है। और मेगुमी बताता है कि इस डिवाइन डॉग के जो पंजे वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं और यहाँ तक कि इसने तो हनामी के हार्ड शेल को भी तोड़ दिया था, तो फिर तुम क्या चीज हो। और फिर ये कर्ज यहाँ से गायब होने लग जाता है और इसी के साथ ये डोमेन भी गायब हो जाता है और इसी के साथ ये सब खत्म हो जाता है और मेगुमी भी काफी ज्यादा थक जाता है और इसे उल्टी उल्टी आने लगती है। और तभी ये पहले की बात याद करता है जब ये गुंडों को मार दिया करता था, उन्हें एरियाज के जो बच्चों को परेशान किया करते थे, इसी वजह से इसकी बड़ी सिस्टर सुमिकी इसे डांटा करा करती थी और उसने कहा था कि आगे से तुम किसी को भी नहीं मारोगे और तुम ऐसे दोबारा लड़ाई भी नहीं करोगे, लेकिन मेगुमी इसकी बात नहीं मानता है और इस वजह से सुमिको को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो एक स्ट्रॉबेरी मिल्क इसके सिर पे मारती है, लेकिन इसे पता नहीं था कि वो ढक्कन खुल जाएगा और वो सारा मिल्क इसके सिर पे गिर जाएगा। और जब मेगुमी फर्स्ट ग्रेड में था तब मेगुमी के पिता और सुमिकी की मॉम ने शादी कर ली थी, जिसके बाद ही वो दोनों गायब हो गए थे और तभी इसकी मुलाकात गोजे से हुई थी और उसने कहा था कि हमारा स्कूल तुम दोनों के सारे खर्चों को उठा लेगा, इसलिए तुम दोनों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और चलो हमारे साथ, नहीं तो तुम्हें उस जेनिन फैमिली के पास जाना पड़ेगा और वहीं पे उनके साथ रहना पड़ेगा। और तब से ही मेगुमी और सुमिकी को जुजुत्सु हाई ही सपोर्ट करता आया है, ना कि जेनिन फैमिली। और शायद इसी वजह से मेगुमी ने कहा था कि उसका जेनिन फैमिली से कोई भी नाता नहीं है और प्रेजेंट में मेगुमी के हाथ में सुकुना की फिंगर होती है और इसे समझ में नहीं आता है कि ये चीजें यूजी को कैसे बताएगा और ये लोग कहाँ चले गए। इस बारे में ये सोच ही रहा होता है कि ये बेहोश हो जाता है, जबकि इस तरफ एसो और नोबारा इन दोनों को ही महसूस होता है कि यहाँ पे काफी तगड़ी प्रेजेंस आई है, तो पक्का ये सुकुना की ही फिंगर होगी। और एसो अपनी चालाकी दिखाते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम भी यहाँ से जाओ और अपना काम करो और मैं भी चलता हूँ। और इतना कह के ये पीछे कूदना शुरू कर देता है और ये कहता है कि तुम मेरी पीठ को नहीं देख सकती हो, इसलिए ही मैं ऐसे जा रहा हूँ और अगर तुमने गलती से भी मेरी पीठ देख ली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जबकि इस तरफ नोबारा इसका पीछा करना शुरू कर देती है और ये कहती है कि ये तो काफी चालाक है, इसे भी पता चल गया कि सुकुना की फिंगर आ गई है और ये उसे ही लेने जा रहा है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से केचिजू और यूजी आ जाते हैं और वो एसो की बैग को देख लेते हैं और इस वजह से इसे काफी ज्यादा गुस्सा
गुस्सा आ जाता है और जेसुकी कहता है कि नहीं बड़े भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पेट को नहीं देखना चाहता था। तो यूजी भी कहता है कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं भी नहीं देखना चाहता था। और तभी नोबारा पीछे से आके येसु के सिर पे हथौड़े से धर देती है और इस वजह से येसु को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि तुम लोगों ने मेरी पेट को देख लिया तो अब तुम सभी के सभी मारे जाओगे। और नोबारा कहती है कि तो इसलिए तुम्हारे अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही थी। जबकि इस तरफ ऐसा अपनी रॉ टेक्निक मैक्सिमम विंकिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करता है और इसे एक्टिवेट करने के बाद कहता है कि अब तुम सभी लोग धीरे धीरे करके मरना शुरू हो जाओगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।